रोबोटिक सर्जरी के बारे में कई सारे सवाल और कई सारे मिथ्स हैं। कई बार पेशेंट्स के मन में ये डाउट्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रोबोटिक सर्जरी के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और उसके बारे में एसोसिएटेड कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। मैं रोबोटिक गैस्ट्रो एंड कैंसर सर्जन हूँ। ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स की रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो आज हम एक डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है रोबोटिक सर्जरी और उसके बारे में एसोसिएटेड कुछ मिथ्स या मिसकंसेप्शंस और पेशेंट के मन में फ्रीक्वेंटली जो सवाल उठते हैं उन सवालों के हम जवाब देने की आज कोशिश करेंगे। तो रोबोटिक सर्जरी इज़ अ वेरी बिग टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज और इन द फ्यूचर द नंबर ऑफ रोबोटिक सर्जरीज इज़ गोइंग टू इंक्रीज। तो इसके बारे में लोगों के मन में अभी भी काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग और डाउट्स हैं। तो आज हम 8 ऐसे मिथ्स को डिस्कस करेंगे जो रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम काफ़ी बार कॉमनली पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस से सुनते हैं और उन सवालों के आंसर्स देने की आज हम कोशिश करेंगे। तो द नंबर 1 मिथ और द नंबर 1 मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट रोबोटिक सर्जरी जो पेशेंट्स कई बार हमें पूछते हैं कि अगर रोबोट सर्जरी करने वाला है तो इसमें सर्जन का क्या रोल है, या फिर क्या मेरा सर्जरी एक रोबोट करेगा और इसमें सर्जन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑल्दो सर्जरी का नाम रोबोटिक सर्जरी है, असल में ये रोबोट असिस्टेड सर्जरी होती है जिसमें द सर्जन इज द वन हु हैज़ अ कंट्रोल। सर्जन ही ऑपरेशन करता है। रोबोट का काम ये है कि रोबोट के थ्रू सर्जन ऑपरेट करता है। इट इज समथिंग लाइक अ मास्टर स्लेव सिस्टम जहाँ पे सर्जन इज द मास्टर और रोबोट इज ओनली द स्लेव बट इज ओबेइंग द कमांड्स ऑफ द सर्जन। तो जैसे मूवमेंट्स सर्जन के हैंड्स पेशेंट के बॉडी के बाहर करते हैं, इन्हीं मूवमेंट्स को रोबोट पेशेंट के बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करता है और एक अच्छे तरीके से रेप्लिकेट करता है। दिस इज सिमिलर टू ड्राइविंग अ कार और फ्लाइंग अ प्लेन। जब हम कार चलाते हैं तो कार अपने आप से नहीं चलती है, इसके लिए हमें स्टीयरिंग व्हील घुमाना पड़ता है, गियर्स डालने पड़ते हैं, क्लच दबाना पड़ता है। इन द सेम वे द रोबोट कैन नॉट मेक एनी मूवमेंट विदाउट द सर्जन्स कंट्रोल। और इट्स लाइक फ्लाइंग अ प्लेन, बट इस प्लेन में ऑटो पायलट नहीं होता है, इसमें सारे एक्टिविटीज मैन्युअली परफॉर्म किए जाते हैं। सो द सर्जन इज डूइंग द सर्जरी एंड नॉट द रोबोट। मिथ नंबर 2, रोबोटिक सर्जरी के दौरान सर्जन दूसरे रूम में बैठ के सर्जरी करेगा। सो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। द फैक्ट इज रोबोट और सर्जन की दूरी ये प्रैक्टिकली कुछ फ्यू फीट या फ्यू मीटर्स की होती है। सर्जन, असिस्टेंट, एनेस्थेटिस्ट और नर्सिंग स्टाफ ये सारे ऑपरेटिंग रूम में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि नॉर्मल सर्जरीज या लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में पूरी टीम ऑपरेटिंग रूम में प्रेजेंट होती है, उसी प्रकार से रोबोटिक सर्जरी के दौरान भी पूरी टीम ऑपरेटिंग रूम में ही मौजूद होती है, इंक्लूडिंग द सर्जन। मिथ नंबर 3, रोबोटिक सर्जरी एक एक्सपेंसिव गिमिक है जिसके कोई ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है अगर हम लेप्रोस्कोपिक और ओपन के कंपैरिजन में देखें, और ये काफ़ी कॉमन डाउट है जो पेशेंट पूछते हैं। तो द फैक्ट इज येस, रोबोटिक सर्जरी इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू लेप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी। इस बात में कोई डाउट नहीं है, बट इस रोबोटिक सर्जरी के कई सारे और एडवांटेजेस भी हैं जो उसे लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी से कई ज़्यादा बेटर बनाते हैं, जैसे कि इम्प्रूव्ड सर्जिकल टेक्निक्स, फास्टर ऑपरेटिव टाइम, लेस ब्लड लॉस, फास्टर रिकवरी, और जब हॉस्पिटल का स्टे छोटा हो जाता है तो रोबोटिक सर्जरी में लगने वाली कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पर कॉम्पेंसेट भी हो जाती है। तो इन द एंड इट ओनली बिकम स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन अदर टाइप्स ऑफ सर्जरी। मिथ नंबर 4, रोबोटिक सर्जरी करते दौरान क्या होता है अगर ये रोबोट माल फंक्शन कर गया? क्या ये मेरे बॉडी में कुछ डैमेज भी कर सकता है? क्या मेरे ऑर्गन्स को इंजुरी हो सकती है? तो द आंसर इज नो। रोबोटिक सर्जरी में कई सारे इनबिल्ट मैकेनिज्म्स हैं जिससे कि ये ऐसा इवेंट होना नियर टू इम्पॉसिबल है। एक बड़े सर्जरी के सर्वे के दौरान पाया गया है कि द चांसेस ऑफ द माल फंक्शन ऑफ रोबोट इज लेस देन 2% और इसमें सीरियस माल फंक्शन होने के चांसेस लेस देन 0.1% है। इसमें कई सारे सेफ्टी मैकेनिज्म्स है, जैसे कि जब सर्जन का फेस या सर्जन का अटेंशन रोबोट के कंसोल के तरफ ना हो तो आर्म्स जो पेशेंट के अंदर होते हैं ये अपने आप लॉक हो जाते हैं और ये 1 मिलीमीटर तक भी मूव नहीं कर सकते until and unless the surgeon wants them to move।
द सेकेंड, सपोज देर इज सम पावर फेलियर और सम टेक्निकल इशू ड्यूरिंग द सर्जरी, जो कि बहुत रेयर होता है, द रोबोट विल स्टे इन प्लेस। ये आर्म्स बिल्कुल भी अपने जगह से हिल के किसी दूसरे ऑर्गन को या कहीं जाके डैमेज नहीं कॉज कर सकते। सो दिस इज अ मिथ दैट द रोबोट कैन माल फंक्शन एंड कॉज। वन मोर मिथ रिगार्डिंग रोबोटिक सर्जरी, लोगों का ये मानना है कि अगर हम कैंसर के लिए रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट्स ओपन सर्जरी से इन्फीरियर होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑर्गन्स को टच या फील नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये अगेन दिस इज अ मिसकंसेप्शन। द फैक्ट इज रोबोटिक सर्जरी का जो विजन होता है वो 3D विजन होता है और हाईली मैग्नीफाइड विजन होता है। तो 10 to 12 टाइम्स मैग्नीफाइड विजन हम देख सकते हैं। इसमें कई सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिससे कि हमारी सर्जरी फास्टर और सेफर हो जाती है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट रोबोटिक सर्जरी के कैंसर सर्जरी के रिजल्ट्स इंफीरियर है, दे आर एट पार, समटाइम्स इवन बेटर देन व्हाट वी गेट विद ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी विद ऑल द बेनिफिट्स ऑफ की होल सर्जरी सच एज लेस पेन, फास्टर रिकवरी एक्सेट्रा। इसमें एक और मिथ है या एक और सवाल है जो पेशेंट पूछते हैं कि रोबोटिक सर्जरी से तो सिर्फ घाव छोटे होंगे, इसका दूसरा कोई एडवांटेज तो नहीं है। बट इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। द बेटर कॉस्मेसिस और द स्मॉलर इंसिजन और वुंड, ये सिर्फ वन ऑफ द एडवांटेजेस है। इसके कई सारे और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि लेस ब्लड लॉस, फास्टर रिकवरी, सेफर ऑपरेशंस, लेस टाइम इन द हॉस्पिटल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फास्टर रिटर्न टू वर्क एंड फास्टर रिटर्न टू एक्टिविटी, जो आजकल के फास्ट पेस ज़माने में काफ़ी पेशेंट्स का कंसर्न होता है कि मैं कितने दिन में बैक टू वर्क जा पाऊंगा या मेरा नॉर्मल एक्टिविटी कब रिज्यूम होगा। तो रोबोटिक सर्जरी इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल इन नॉर्मल रिज्यूमिंग द नॉर्मल एक्टिविटी अर्लियर। वन मोर मिथ इज दैट रोबोटिक सर्जरी तो काफ़ी आसान है, ये कोई भी सर्जन कुछ बटन्स को प्रेस करके परफॉर्म कर सकता है। तो नो, दिस इज अ बिग मिसकंसेप्शन। जस्ट बिकॉज किसी हॉस्पिटल के पास रोबोटिक सिस्टम अवेलेबल है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सर्जन रोबोटिक सर्जन बन गया है। रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सर्जन हैज़ टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड उसमें काफ़ी डिवोशन से ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो इट इज़ नॉट अ ईजी सर्जरी एट ऑल। द सर्जन हैज़ टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड एक्रेडिटेड। 2-3 दिन के फेलोशिप कोर्स या कोई कोर्स करने से आदमी रोबोटिक सर्जन नहीं बन सकता है। इसके लिए कई सालों का एक्सपीरियंस और कई सालों की मेहनत लगती है। इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ओपन सर्जरी और रोबोटिक, ये तीनों का एक्सपर्टीज जब एक साथ आता है तब सर्जन रोबोटिक सर्जन कहलाता है। एक और मिथ है और ये सवाल काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है कि अगर लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी में घाव उतने ही छोटे बनने वाले हैं तो क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करके रोबोटिक सर्जरी करवाने में। सो दोस्तों, ये बात तो बराबर है कि लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी में घाव जो होता है वो सिमिलर होता है, बट रोबोटिक सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बहुत डिफरेंट होते हैं। रोबोटिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स में ह्यूमन आर्म के जैसे रिस्ट मोशन होता है, जिससे कि हम इसको 360 डिग्रीज घुमा सकते हैं, वेरएज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं और इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं मिल सकती है। तो रोबोटिक सर्जरी से हम डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज़ को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उन एरियाज़ की सर्जरी को ज़्यादा बेटर तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो द बेनिफिट इज़ नॉट ओनली द गुड कॉस्मेसिस और स्मॉल इंसिजन, बट देर आर मल्टीपल अदर बेनिफिट्स सच एज रिस्टेड मोशन। इसमें सर्जन के हाथ के जो ट्रेमर्स होते हैं ये भी फिल्टर आउट किए जाते हैं रोबोटिक मशीन के द्वारा, और इसमें मोशन स्केलिंग भी अवेलेबल होता है, जिससे कि बाहर होने वाले ग्रॉस मूवमेंट्स को हम अंदर फाइन मूवमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज एन एडवांटेज ओवर द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो आज हमने जाना कुछ रोबोटिक सर्जरी के मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के बारे में, और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स हमने आज दिए हैं। अगर रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपको कोई भी डाउट्स हैं या आपको कोई सजेशन चाहिए और यू आर लुकिंग फॉर सम एडवाइस, प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी।